हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम आने वाले नए साल की आप सबको खूब खूब बधाई। तो नया वर्ष अब आने वाला है। अगर देखें तो हर रोज एक नया दिन ही है, ठीक है। तो एक कालगणना है, और अगर उस हिसाब से देखें तो नए वर्ष भी कितने हो जाते हैं। अभी 14 जनवरी को भी एक नया वर्ष आएगा। तो ये जितने भी चाहे उत्सव कहें जो भी है, ये वास्तव में अगर देखें जो भी हमारे ऋषियों ने बुजुर्गों ने जो भी ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये वास्तव में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए ये एक तरह के प्रतीक है। तो एक कालखंड में हमने क्या पाया और क्या खोया। लेकिन विडंबना यह है, इंसान को खोए हुए की तो चिंता रहती है, लेकिन जीवन में क्या मिला क्या पाया वो भूल जाता है। क्यों? हमारी दृष्टि ही वैसी है। तो इसलिए ये है विश्लेषण का समय। तो अब ये जो भी नया साल है, जो भी तिथि पर्व आदि आते हैं, तो उसके पीछे जो साधना का जो पक्ष है वो क्या है, उसके लिए मंत्र स्पष्ट करता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। क्योंकि जो जीवन यात्रा है वो अपने आप में दुर्गम पथ है। क्योंकि जीवन यात्रा इतनी आसान नहीं है। अगर देखें पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें तो जीवन का कौन सा क्षण ऐसा था जिस क्षण में आपके जीवन में एक तरह का संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट न रहा। और तो प्रथम श्वास के क्षण से और जीवन के आखिरी श्वास के क्षण तक वो तो चलना ही है।
कभी ज्यादा कभी कम, जो कुछ। लेकिन इस जीवन यात्रा में करना क्या है? तो मनुष्य के सामने दो ही ऑप्शन है, दो ही विकल्प है, या यूं कहें कि दो ही जीवन के रास्ते हैं। एक रास्ता है मृत्यु का और दूसरा रास्ता है मोक्ष का, मुक्ति का। और जहां तक मृत्यु की बात है, तो मृत्यु के लिए तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो संसार का एक सहज प्रवाह है। आप चाहें या न चाहें, वो प्रवाह रुकने वाला। तो मृत्यु की ओर हमें अपने आप को ले जाना है या स्वयं को मोक्ष की ओर ले जाना है। ये दो ऑप्शन हमारे सामने है। और विडंबना यह है कि हम जीवन में दोनों ही चाहते हैं। जो नियमित सत्संगी है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, जो नियमित जिन्होंने वेदांत आदि सुना है, समझा है, हम तुरंत कहेंगे नहीं, वे मोक्ष की इच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ संसार भाव भी है कि नहीं? जो भी संसार, घर परिवार आदि जो कुछ भी है, तो उसकी भी इच्छा साथ में है कि नहीं? और ज्यादा प्रबल इच्छा कौन सी है? संसार की है। क्यों मोक्ष की तो कभी चर्चा चले, कुछ आया तो हम कहते नहीं वे इच्छा है। लेकिन जो दृढ़ता है वो किसमें है? तो कहीं कहीं संसार भाव। और ये जो संसार भाव है, इसी का नाम है मृत्यु। तो मृत्यु है तो फिर उसके बाद फिर जन्म। जैसे भगवान ने कहा ना गीता के 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। क्यों? जो भाव आपका जीवन के अंतिम क्षण में होगा, उसी के अनुसार आपका संकल्प बनेगा। और उस संकल्प के आधार पर आपको 3 चीजें मिलेंगी। महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। तो वो जो आपका अंतिम संकल्प है, उसके आधार पर 3 चीजें। तो जाति का अर्थ जन्म, और उसके साथ साथ आयु और जीवन का सुख दुख। और जिसका मन इस संसार भाव में ही रमा हुआ है, तो अंतिम समय में किसकी याद करेगा? स्वाभाविक है, जो भगवान ने कहा ना सदा तद्भाव भावित। क्यों? अंतिम क्षण जो कई लोग कहते हैं ना कि भाई अंतिम समय भगवान का नाम ले लेंगे, वो कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई पूर्व जन्म का कोई आपका पुण्य फलीभूत हो जाए तो तब तो संभव है, नहीं तो 99% तो वही स्मृति आएगी जिसको लेकर के आप जीवन भर चले होंगे, जो भाव आपके मन का दृढ़ हो। अब वो हमको अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि हमारे चित्त में, हमारे मन में कौन सा भाव दृढ़ है, संसार भाव या मोक्ष भाव। तो अगर विचार करके देखें, तो ईमानदारी से अगर कहें, तो सबका जवाब मैं समझता हूँ एक ही, कि वे संसार भाव हमारा ज्यादा दृढ़।
तो अब इस मोक्ष तक पहुंचे कैसे? तो उसके लिए मंत्र कहता है उत्तिष्ठत, उठो। उठने का अपने अंदर संकल्प पैदा करो। आप जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं? जैसे सामान्य जीवन के व्यवहार में भी संसार की किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की हमारी इच्छा हो, तो उसके लिए भी हम संकल्प करते हैं कि नहीं, भाई ये काम हमको इतने दिन में करना है या ऐसे करना है। क्यों? संकल्प के बिना तो सामान्य संसार का कार्य भी संभव नहीं। तो संसार के लिए तो हम तुरंत संकल्प कर लेते हैं, एक सहज प्रक्रिया, उसमें हमको पता भी नहीं लगता। तो उसी के साथ साथ हमारे ऋषि कहते हैं कि अपने अंदर वो इच्छा पहले दृढ़ करो, उत्तिष्ठ, उठो। और विडंबना ये, कभी कोई ऐसी बात आए तो लोगों का क्या जवाब होता है? सब लोगों का एक सामान्य कॉमन, कभी किसी महापुरुष की या किसी योगी की चर्चा करें तो लोग क्या बोलते? अरे वो तो बड़े पहुंचे हुए संत थे या बड़े पहुंचे हुए थे, वो तो ये सब कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो हम तो अज्ञानी है, हम तो संसारी जीव हैं। लेकिन ठीक है, ज्ञान भी है, संसार भाव भी है, ये मानते हैं, लेकिन ये सब होने पर भी संकल्प करने में तो कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस तरह से संसार का संकल्प करते हैं तो उसी तरह से अपने अंदर हम संकल्प तो पैदा करें। क्यों? जब तक वो संकल्प नहीं बनेगा जीवन में, तब तक जीवन की यात्रा भी जरूर नहीं होगी। तो इसलिए महर्षि कहते हैं उत्तिष्ठ, अपने अंदर पहले ये निश्चय पैदा करो कि हमको इस संसार भाव में ही बंद करके इस संसार के सुख दुख को भोगना और एक दिन फिर नए संसार के संकल्प के साथ इस शरीर को छोड़ना है, या इस संसार के सुख दुख के भाव से अपने को ऊपर उठाना है। क्यों? ये हमारे संकल्प के बिना संभव नहीं है। लेकिन आजकल एक आदत लोगों की ये भी हो गई, हम चाहते हैं हमको कुछ करना न पड़े, कोई सिद्ध महापुरुष आए हमारे सिर पे हाथ रख दे, बस सब हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए जब तक हमारा संकल्प नहीं होगा तो तब तक, और जिस दिन जीवन में हम संकल्प करने में सफल हो गए, उसी दिन से हमारी जीवन यात्रा आरंभ हो जाएगी। तो इसलिए मंत्र कहता है उत्तिष्ठ, उठो, अपने अंदर संकल्प को पैदा करो, निश्चय पैदा करो। और उस निश्चय का फल क्या होगा? जागृत। तो जीवन में जागृति, अवेयरनेस, सजगता जीवन में आई। जैसे किसी दिन आप कोई व्रत उपवास रखते हैं, उस दिन के अपने जीवन को देखो और बाकी के जो दिन हैं उनको देखो, दोनों में अंतर है कि नहीं? जिस दिन कोई व्रत उपवास आपने रखा, उस दिन आपके जीवन में वो अवेयरनेस है कि नहीं? आज ये नहीं करना है कि जो कुछ भी है, तो क्यों? क्यों? हमने व्रत का संकल्प, जो भी है उसका संकल्प लिया, तो उस संकल्प के साथ वो जागृति अपने आप आई थी।
और बाकी दिनों में जो भी विचार प्रवाह चलता है वो चलता रहता है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं सबसे पहले जरूरी है संकल्प कह लो या निश्चय कह लो, दृढ़ निश्चय। तो जैसे ही जीवन में हम दृढ़ निश्चय करेंगे उसके साथ ही जागृति भी जीवन में अपने आप आएगी। और जागृति तो आएगी, उत्तिष्ठत है जागृत, लेकिन अब उसको समझना भी तो पड़ेगा। क्यों? अपनी कल्पना से तो नहीं हो सकता। क्यों? अपनी कल्पना से बहुत कुछ जीवन में हम लोगों ने किया, तो कभी वो जैसा हम चाहते थे वैसा फल सामने आया तो हम मान लेते हैं कि नहीं, हमने जो सोचा था वो और ठीक था। और अगर वैसा नहीं हुआ तो इसलिए कहते हैं कि भाई फिर उसको समझने के लिए प्राप्त वरान निबोधत, उसके लिए तो जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। समझने का हम लोगों ने तो यह मान लिया कि 2-4 लाइनें हमने याद कर ली या 2-4 वाक्य हमको याद हो गए तो हम समझ बैठते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हो हमने तो। लेकिन मंत्र कहता है जो ये मानता है कि मैंने जान लिया, क्या उसने कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि जब ये मान लिया कि मैं ये जानता हूं तो उसके साथ जीवन में अहंकार स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। और जहां जीवन में अहंकार का भाव आया, हमारी जीवन यात्रा में वहीं ब्रेक लग गया। क्योंकि जो अहंकार का भाव है तो वहां फिर सत्य को या जीवन के यथार्थ को समझने की हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है, जहां जीवन में अहंकार आया, ईगो आया, उसके साथ ही हमारी वो कैपेसिटी भी समाप्त हो जाती है। तो अहंकार का लक्षण यही है कि अहंकार अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। तो जहां अहंकार का भाव जीवन में आया, और अहंकार की पहचान ये है कि वो अपने को सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वो, और जब हम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे तो हमारी जीवन यात्रा अपने आप। तो इसलिए उस तत्व को, उस रहस्य को समझने के लिए कहते हैं प्राप्त वरान। जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, जिन्होंने इस जीवन के रहस्य को समझा है, वह उनके पास और जाना चाहिए। और अगर देखें तो जीवन के रहस्य को इस संसार में कितने लोग समझना चाहते हैं? कुछ गिने चुने लोग। बाकी सब चाहे जितने भी धर्म संप्रदाय जो कुछ भी हैं, सब अपने अपने उसी अहंकार में बंधे हुए, और उसी अहंकार को लेकर के आपस में झगड़े भी। जो भी धर्म संप्रदाय आदि को लेकर के जो भी झगड़े हैं, तो उसके पीछे भी कारण क्या है? वही अहंकार के हमने अपने को सर्वश्रेष्ठ माना। केवल धर्म संप्रदाय की बात नहीं, परिवार में भी अगर कहीं झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका कारण क्या है? जब हम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सामने वाले ने भी अपने को वही माना, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए इस अहंकार भाव से मुक्त होना, और अहंकार भाव से मुक्त हम तभी हो सकते हैं
जब हम जीवन की वास्तविकता को जानने का प्रयास करें और ईमानदारी से अगर देखें तो हमने जीवन की वास्तविकता को जानने का या समझने का कभी प्रयास ही नहीं। अगर कोई हमसे पूछे भाई जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ, उसका कोई उत्तर है क्या हमारे पास? क्यों? हमने कभी विचार ही नहीं किया। हमने तो केवल ये जो संसार का एक प्रवाह है, इस प्रवाह को ही जीवन मान लिया। खाना पीना, जीवन का सुख दुख भोगना और एक दिन चले जाना, उसी को हमने जीवन मान लिया। लेकिन वास्तव में जो जीवन है वो इन सबसे कहीं अलग है। कि जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को हमने अपने जीवन का आधार मान रखा है, जब ये वस्तुएं, ये पदार्थ हमारे जीवन में नहीं थे, तब भी जीवन चल रहा था कि नहीं? और अगर कल को ये न रहे, जीवन तब भी अपनी रफ्तार से, क्योंकि जीवन की अपनी एक रफ्तार है, अपनी एक गति है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि वो जीवन क्या है उसको समझना। और जिस दिन जीवन की वास्तविकता हमारी समझ में आएगी, उस दिन हमारा अहंकार अपने आप डाउन होने लगेगा। तो इसलिए महर्षि कहते हैं प्राप्य वरान निबोधत, जो तत्व ज्ञाता, जो महापुरुष हैं, उनके पास क्यों क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जीवन के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? अगर इतना सरल होता, इतना आसान होता, तो सारी दुनिया मुक्त हो गई होती कि नहीं? तो इसलिए श्रश्य धारा निशिता दुरत्यया, तो इस जीवन के रहस्य को अगर समझना है तो कहते हैं क्षुरस्य धारा, तलवार की धार। तलवार की धार पर जैसे व्यक्ति चलता है, क्यों थोड़ी सी असावधानी हुई तो इसी तरह से जीवन को भी अगर देखें, चाहे वो हमारा ये भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों की स्थिति वही है। इस भौतिक जीवन में भी तो हमको संभल कर चलना पड़ता है। जो भी समाज की, जीवन की जो भी व्यवस्थाएं, तो उसी तरह से अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए वो और ज्यादा। इसलिए कहते हैं इसके लिए बहुत सावधानी। सावधानी का अर्थ वहां वही है, जागृति। क्योंकि जीवन का जो कुछ भी है, या यूं कहें, हम अपने जीवन का अगर विचार करके देखें, हमसे बड़ा उसका साक्षी और कौन है? हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या नहीं है, वो दूसरा बता सकता है कि उसके हम ही विटनेस हैं, हम ही साक्षी हैं। तो अपने जीवन की कमियां या जो कुछ, चाहे साधना पक्ष हो, चाहे भौतिक जगत का पक्ष हो, उस सब को हम जानते हैं कि सब जानते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं। सब पता, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सजगता नहीं है। और जब वो सजगता टूटती है, फिर हम इसी संसार के उसमें, कई बार लोग कहते हैं क्या करें, मेरा समझ में तो आता है लेकिन फिर इसी में उलझ जाते हैं। तो उसका कारण वही कि वो जो सजगता जितनी होनी चाहिए थी उतनी अभी
नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जितनी दृढ़ता उसमें होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। और उसका कारण यही है कि हमने कहीं न कहीं इन संसार के पदार्थों को ही अपना जीवन मान रखा है। संसार का जो भी सुख दुख या जो भी भौतिक पदार्थ हैं, हमने कहीं न कहीं अपने जीवन को इनके ऊपर डिपेंड करके, हमको लगता है कि भाई अमुक वस्तु नहीं रहेगी कल तो मेरा क्या होगा। जो भी जीवन में भगवान की दया जो कुछ भी है, उन सब पदार्थों को लेकर के, उन सब वस्तुओं को लेकर के कहीं न कहीं ये भाव उठता है कि नहीं। लेकिन उस समय उसी सजगता की जरूरत, उसी समय उस विचार की जरूरत है कि जब ये वस्तुएं नहीं थी तभी जीवन था, और अगर कल को ये वस्तुएं नहीं रही जीवन तब भी चलेगा। बस ये है कि वे हमारी कल्पना या हमारी सोच में जो सुख दुख का भाव है उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, बाकी जीवन तो अपनी गति से चलते रहना। और जहाँ तक सुख और दुख की बात है, सुख दुख क्या है? आपने जीवन को लेकर के जो कल्पनाएं की थी, आपकी उन कल्पनाओं के अनुसार अगर जीवन चलता रहा तो आपने अपने को सुखी मान लिया। अगर उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो आपने दुखी मान लिया। पर इतना ही है कि जीवन तो अपनी रफ्तार से चलता है। पर जीवन में ये दो ही भाव है, सुख का या दुख का। तो हमारी कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और अगर उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो दुखी मान लिया। तो कहने का अर्थ है कि जो निर्भरता हमने स्वयं की इन भौतिक वस्तुओं पर थोप रखी है, तो उससे पहले अपने को बाहर निकालना पड़ेगा, और वो बिना संकल्प के, बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के और नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं ये बहुत कठिन है। बहुत कठिन तो ऐसे समझ लो, तो एक व्यक्ति समझो कोई सर्विस करता है, जॉब करता है, 10-15 साल जॉब करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपना एक घर बनाया मान लो, और आप कहो कि वह उसकी नींव खोद दो, वैसे क्योंकि इस संसार भाव को लेकर के जो हमने कल्पनाओं का एक घर बनाया, तो वो तो बचपन से ही शुरू हो गया कि बचपन में जैसे हम कहते हैं जब से होश संभाला, ऐसे बोलते हैं। मैं कहता हूं जब से होश खोया। तो अगर शास्त्री उसको देखें तो शास्त्र कहता है कि 3 साल तक तो पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, तो 3 साल के अंदर वो नए संस्कारों के द्वारा वो वॉश आउट होते हैं। तो हम नई वो जब आने लगी तब हम कहते हैं जब से होश संभाला। लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो जब से होश खोया, और तब से फिर इसी संसार भाव में अब वही अपने कल्पनाओं का एक संसार हम खड़ा करते चले गए। तो अगर अध्यात्म में या उस मोक्ष की ओर अगर अपने जीवन को लेके जाना है, तो अपने इस कल्पना के संसार से हमें स्वयं को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, क्यों उसके बिना वो संभव नहीं। और जैसे जैसे हम इस काल्पनिक जगत से बाहर निकलेंगे तो वैसे वैसे जीवन की वास्तविकता का बोध भी होगा, और जैसे जैसे जीवन की वास्तविकता का बोध जीवन में होगा, वैसे वैसे उससे पहले का जो जीवन, सीधे सीधे अगर कहें तो मूर्खतापूर्ण जीवन,
सीधे सीधे अगर कहें तो उसको लेकर के अपने आप में हंसी। जैसे कई बार कुछ कार्य हमने किया और उल्टा तो बाद में अपनी मूर्खता पर हम हंसते हैं कि नहीं। वह उसी तरह से तो कहने का अर्थ है कि बोध वही। तो अब ये दो ही मार्ग हमारे पास, एक तरफ मुक्ति का मार्ग और दूसरी तरफ मृत्यु का मार्ग। मोक्ष मुक्ति एक ही, तो एक तरफ मोक्ष और एक तरफ मृत्यु। तो अब हमें अपने आप को किस ओर ले जाना है, यह निश्चय तो हमको ही करना पड़ेगा। क्योंकि आनंद अगर कहें तो आनंद तो उसी में मोक्ष मार्ग में ही है, मृत्यु में तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इसलिए मंत्र कहता है क्षुरस्यदारा निशिता दुरत्या। तो यह मार्ग थोड़ा मुश्किल है, कठिन, लेकिन एक हौसला रख के चलना पड़ेगा कि चलते चलते मंजिले मकसूद मिल ही जाएगी। कुछ पल का है अंधेरा, रोशनी मिल ही जाएगी। तो वो रोशनी आप सबके जीवन में नए वर्ष के रूप में